इस वीडियो को आज डॉक्टर अंबेडकर जी का परिवार कहाँ है, क्या करता है, इसमें कितने लोग हैं, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। परंतु आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार से जुड़ी खास बातें। अंबेडकर का परिवार भारत का एक सामाजिक राजनीतिक परिवार है जो महाराष्ट्र में रहता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 189 में हुआ था तथा निधन 6 दिसंबर 19,556 में हुआ था। यह परिवार बाबा साहब का ही है जो एक भारतीय पॉलीमथ मानवाधिकार कार्यकर्ता, भारतीय संविधान के निर्माता और भारत गणराज्य के पिता थे। वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर के वंशज राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब बाबा साहेब की तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है। आज बाबा साहब के परिवार में उनकी बहुएं, 3 पोते, 1 पोती तथा पड़पोते और पड़पोतियां जीवित हैं। आम डडवेकर का गांव अंबेडकर परिवार का मूल है। अंबेडकर परिवार भारत के आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुका में आम गांव से मराठी पृष्ठभूमि का था। इस गांव में डॉक्टर BR अंबेडकर के पूर्वज रहते थे और उस समय उनके परिवार का नाम या उपनाम सकपाल, मराठी में सकपाल था। बाबा साहेब अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारत की सेना में एक सैनिक थे और बाद में उनके बेटे रामजी सकपाल बाबा साहेब अंबेडकर के पिता ने ब्रिटिश भारत की सेना में मेजर सूबेदार के रूप में कार्य किया। रामजी सकपाल के 14 बच्चे थे। उनमें से सबसे छोटे भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर थे। और मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर 14वीं और आखिरी संतान थे। महू डॉकर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मभूमि है, इसलिए सन 2003 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। भीमराव को उनके दूसरे नाम भीम भीमा भीवा और बाद में बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। भीमराव का उपनाम सरनेम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम आंबलवेकर के रूप में दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि यह उनके पैतृक गांव आंबलवे से आता है। भीमराव के देवरुख के ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर ने प्रताप सिंह हाई स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम आंबलवेकर से बदलकर अपने स्वयं के उपनाम अंबेडकर में बदल दिया। 1909 में भीमराव अंबेडकर की रमाबाई से शादी हुई। उस समय बाबा साहब की उम्र 16 वर्ष और रमाबाई की आयु 9 वर्ष थी। उनके 5 बच्चे थे, 4 लड़के और 1 लड़की थी। लड़कों के नाम यशवंत, गंगाधर, रमेश, राजरत्न और लड़की इंदु थी। यशवंत के अलावा अन्य 4 की 2 साल की कम उम्र में मृत्यु हो गई। यशवंत अकेले उनके वंशज के रूप में जीवित रहे। यशवंत अंबेडकर का जन्म सन 1912 में हुआ था और यशवंत अंबेडकर बाबा साहब के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1977 में यशवंत अंबेडकर का निधन हो गया था। उनके बच्चे अभी भी जीवित हैं, जिनसे आज हम आपको मिलाएंगे। 1935 में पहली पत्नी रमाबाई का निधन हुआ। इसके बाबा साहब ने 13 साल बाद 1948 में सविता अंबेडकर से दूसरी शादी की। और मैं आपको बता दूं, सविता अंबेडकर का नाम पहले शारदा कबीर था और यह उस समय बाबा साहब की नर्स के तौर पर काम करती थी, क्योंकि उस समय बाबा साहब बीमार रहते थे। और हां, यह ब्राह्मण परिवार से थी। बाबा साहब से शादी होने के बाद इनका नाम बदलकर सविता अंबेडकर कर दिया था। उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर की कोई संतान नहीं थी। बाबा साहब के इकलौते बेटे यशवंत ने मीराबाई से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे, 1 बेटी। बेटों के नाम प्रकाश अंबेडकर, भीमराव और बेटी का नाम रमा है। रमा ने एक विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबे से शादी की। आइए अब जानते हैं एक एक करके सकपाल परिवार की पीढ़ियां, अर्थात बाबा साहब के जीवन से पहले की पीढ़ी। पहली पीढ़ी सकपाल परिवार की मालोजी सकपाल भारत की ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे। यह बाबा साहेब अंबेडकर के दादा थे। दूसरी पीढ़ी सकपाल परिवार की मालोजी सकपाल के 4 बेटे और 1 बेटी सहित 5 बच्चे थे। मीराबाई सकपाल मालोजी सकपाल की बेटी, रामजी सकपाल की बड़ी बहन और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बुआ थी। उन्होंने बालक भीमराव बाबा साहेब की देखभाल की थी। रामजी मालोजी सकपाल, जिन्हें हम रामजी अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ब्रिटिश भारत की सेना में सूबेदार और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता थे। भीमाबाई सकपाल लक्ष्मण मुराबाड़कर की बेटी,
राम जी सकपाल की पहली पत्नी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मां थी। 18,964 के थे। जीजाबाई सकपाल रामजी सकपाल की दूसरी पत्नी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सौतेली मां थी। अपनी पहली पत्नी भीमाबाई के निधन के बाद रामजी सकपाल ने जीजाबाई से शादी की थी। आइए अब जानते हैं एक एक करके बाबा साहब आम्बेडकर की पीढ़ियां। आम्बेडकर परिवार की पहली पीढ़ी। रामजी सकपाल और भीमाबाई को कुल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें 3 बेटे, 4 बेटियां थीं तथा अन्य 7 बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बालाराम रामजी सकपाल, जिन्हें बलराम आम्बेडकर के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए नौकरी की थी। गंगाबाई लाखा आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर की बड़ी बहन थी और दूसरी बहन रमाबाई मालवंड कर्रर बाबा साहेब आम्बेडकर की यह भी बड़ी बहन थी। आनंदराव रामजी सकपाल आनंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई थे। लक्ष्मीबाई आनंदराव सकपाल आनंदराव की पत्नी और बाबा साहेब आम्बेडकर की भाभी थी। मंजुलाबाई यशुपंद्रम आम्बेडकर की बड़ी बहन थी। तुलसाबाई धर्मकांटेक बाबा साहेब आम्बेडकर की बड़ी बहन थी। भीमराव रामजी आम्बेडकर उर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की अंतिम संतान थे। रमाबाई भीमराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली पत्नी थी। सविता आम्बेडकर एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर और बाबा साहेब आम्बेडकर की दूसरी पत्नी थी। अब जानिए बाबा साहेब आम्बेडकर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। यशवंत भीमराव आम्बेडकर बाबा साहेब और रमाबाई आम्बेडकर की इकलौती संतान थे। वे सामाजिक कार्यकर्ता, संपादक, बौद्ध कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। मीराबाई यशवंत आम्बेडकर यशवंत की पत्नी और बाबा साहेब आम्बेडकर की बहू हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हालांकि आज भी वह भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होने का दावा करती हैं। मुकुंदराव आनंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भतीजे थे। शैलजा मुकुंदराव आम्बेडकर मुकुंदराव की पत्नी। अब जानिए बाबा साहेब आम्बेडकर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। यशवंत और मीरा के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक बेटी। प्रकाश यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे बड़े पोते हैं। वह एक संगीत। भीमराव यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के दूसरे पोते हैं। दर्शना भीमराव भीमराव आम्बेडकर की पत्नी है। आनंदराज यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे छोटे पोते हैं। वह एक राजनेता है और रिपब्लिकन सेना नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। मनीषा आनंद राजा आम्बेडकर आनंद राजा आम्बेडकर की पत्नी है। अशोक मुकुंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव के पोते थे। उन्होंने के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह राजरत्न आम्बेडकर के पिता हैं। अश्विनी अशोक आम्बेडकर की पत्नी है। दिलीप मुकुंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव के पोते हैं। 13 अगस्त 2020 को उनका निधन हुआ। अलका दिलीप आम्बेडकर की पत्नी है। विद्या काशीनाथ मोहिते बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव की पोती हैं। सुजाता रमेश कदम बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव की पोती हैं। अब जानिए बाबा साहेब आम्बेडकर की चौथी पीढ़ी के बारे में। सुजात प्रकाश आम्बेडकर अंजलि और प्रकाश आम्बेडकर के इकलौते पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे बड़े पड़पोते हैं। प्राची आनंद तेल तुम बड़े रमाबाई और आनंद तेल तुम बड़े की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोती है। रश्मि आनंद तेल तुम बड़े रमाबाई और आनंद तेल तुम बड़े की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोते हैं। रितिका भीमराव आम्बेडकर दर्शन और भीमराव आम्बेडकर की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोती है। साहिल आनंदराज आम्बेडकर मनीषा और आनंदराज आम्बेडकर के बड़े पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पोते हैं। अमन आनंदराज आम्बेडकर मनीषा और आनंदराज आम्बेडकर के छोटे पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पोते हैं। संदेश अशोक आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई के पड़पोते। चारुशीला संदेश आम्बेडकर की पत्नी। राजरत्न अशोक आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई के पड़पोते और भारतीय बौद्ध समाज के अध्यक्ष हैं। अमिता राजरत्न आम्बेडकर की पत्नी। अक्षय दिलीप आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई के परपोते। अक्षता दिलीप आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई की परपोती। अब जानिए
बाबा साहेब अंबेडकर की 5वीं पीढ़ी के बारे में। यश संदेश, अंबेडकर, संदेश और चारुशीला, अंबेडकर के बड़े बेटे। मयंक, संदेश अंबेडकर, संदेश और चारुशीला, अंबेडकर के छोटे बेटे। प्रिशा राजरत्न, अंबेडकर, राजरत्न और अमिता अंबेडकर की बेटी। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे बाबा साहब के परिवार और उनकी अब तक की पीढ़ियां